भाई परिवर्तन प्रकृति का नियम है और जो समय के साथ नहीं बदलता है वह पीछे रह जाता है, चाहे वह सिनेमा ही क्यों ना हो। दुनिया लगातार बदल रही है, तकनीकी सोच, जरूरत और जीवन शैली सब कुछ बदल रहा है। यदि हम पुराने रास्ते पे चलेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। सेम यही हाल भोजपुरी इंडस्ट्री का है भाई। यहाँ भी सिनेमा अच्छी पारिवारिक बनती हैं, लेकिन समय से थोड़ी पीछे हैं। यहाँ भी कॉमर्शियल बेस्ड फिल्में बनानी चाहिए, लेकिन यह इंडस्ट्री अभी भी आउटडेटेड टाइप की ही फैमिली ड्रामा फिल्में बनाने में बझी पड़ी है। एक ऐसे ही फिल्म का ट्रेलर आया है जिसका नाम है ममता की छाव में। इस फिल्म की बात करें तो इसमें मुख्य भूमिका में अरविंद अकेला उर्फ कल्लू, आस्था सिंह, पूजा गांगुली, नीलम गिरी और महेंद्र यादव जैसे अच्छे कलाकार मौजूद हैं। ममता की छाव में एक दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानी है जो एक बेटे को उसके माँ के लिए निस्वार्थ प्रेम और त्याग और संघर्ष की यात्रा को बहुत इमोशनली ढंग से प्रेजेंट करती है। कहानी अरविंद अकेला की है जो दो सगी बहनें यानी आस्था सिंह और पूजा गांगुली से प्यार करते हैं, लेकिन एक साधु इन्हें बताता है कि इन्हें संतान होने पर इनकी माँ की मृत्यु हो जाएगी। फिर यह दोनों लोगों से दूरी बना लेते हैं। सहयोग से उनकी शादी आस्था सिंह से हो जाती है। कहानी इन्हीं सब पात्रों के इर्द गिर्द घूम रही है। कहानी में आगे क्या होगा यह सब तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। इसमें इमोशन, कॉमेडी और थोड़ा बहुत एक्शन भी है जो कि काफी अच्छी है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भावनाओं को गहराई देता है, खासकर माँ पर आधारित दो गाने तेरी ममता के छांव तले और चिट्ठी माँ के नाम सीधे दिल में उतर जाती है। संवादों में सादगी है लेकिन असरदार है। इसमें सभी लोग एक्टिंग भी ठीक ठाक किए हैं। लाल बाबू पंडित इसके निर्देशक हैं। उनकी डायरेक्शन सादगी भरा और दिल से जुड़ा हुआ है। उन्होंने छोटे छोटे पलों को बहुत खूबसूरती से फिल्माया है। सिनेमेटोग्राफी में गांव की गलियां, खेतों की हरियाली और घर के भीतर दृश्य बहुत रियल लगते हैं। लेकिन भाई कुछ कमियां हैं जिन्हें पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को सुधार करने की जरूरत है। पहली, कहानी में इसके नयापन कुछ नहीं लग रहा है। ऐसी कहानी की फिल्में हम कई देख चुके हैं। दूसरा, इसमें फिल्म की रफ्तार में भी कमी लग रही है, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है जो हमें बोरियत महसूस करा सकती है। तीसरी, कुछ दृश्य जरूरत से ज्यादा भावुक बना दिए हैं। इतने भी भावुक की जरूरत नहीं थी, यह ज्यादा फिल्मी लगने लगते हैं। चौथी, जो अक्सर भोजपुरी फिल्मों में मनोरंजन, ग्लैमर और एक्शन और हाईटेक ड्रामा की कमी दिखती है जो आमतौर पर ऑडियंस को सिनेमा घर तक खींच कर लाती है। इन्हीं वजह से भोजपुरी इंडस्ट्री पीछे रह जाती है। लोग सिनेमा घरों में नहीं जाते हैं फिल्में देखने, क्योंकि इसमें काफी चीजों की कमी दिखती है। वहीं साउथ इंडस्ट्री पारिवारिक फैमिली ड्रामा के साथ साथ काफी अच्छी एक्शन, थ्रिल और लव स्टोरी भी इंक्लूड करता है, जिससे उनकी फिल्में हर कोई पसंद करता है। भोजपुरी फिल्मों से युवा वर्ग का जुड़ाव कम रहता है, क्योंकि वह युवा को उनके इंटरेस्ट के हिसाब से फिल्में नहीं बना पाते हैं। मार्केटिंग के लिहाज से भी यह सीमित ही पहुंच पाती है। भाई लास्ट में मैं यही बोलूंगा, भोजपुरी इंडस्ट्री को इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, वरना सही बोलूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगी। बाकी आप लोग ट्रेलर देख लिए हो तो कमेंट में बताओ कैसा लगा। जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।